एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वू जियाओ को उसके रूम में दिखाया जाता है। वू जियाओ को उसके मैनेजर की कॉल आती है जो कि ज्यादा कस्टमर आने की वजह से उसे जॉब पे आने को बोलते हैं। तो वू जियाओ चेनमो को प्रैक्टिस करने को बोल चली जाती है और ये सब चेनमो का ही किया था। रात में वूजेन आती है जो कि बहुत टायर्ड हो गई थी। बारिश की वजह से उसकी ड्रेस भी भीग गई थी। चेनमो को भी वूजेन के साथ ऐसा कर बैड फील हो रहा था। चेनमो बोलता है तुम मुझे वू की कस्टडी दे दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, पर वू जियाओ इसके लिए साफ मना कर देती है। तभी वूई आता है जो कि वू जियाओ को देख हैप्पी था। वू जियाओ वूई के लिए मीट बनाने को बोलती है जो कि वूई का फेवरेट है। वूई चेनमो को भी उनके साथ खाने को बोलता है। खाने के बाद वो जियाओ बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। चेनमो बोलता है तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, फिर भी तुमने वूई की कस्टडी ले रखी है, वो तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है। वो जियाओ बोलती है किसने बोला कि वूई मेरा बेटा नहीं है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। चेनमो बोलता है ठीक है, अभी किसी से फाइट नहीं करनी है। वो जियाओ बोलती है मैंने वूई को बड़ा किया है, मेरी सिस्टर तो जैसे डिसअपियर ही हो गई, पर मुझे ट्रस्ट है कि वो वापस जरूर आएगी। वो जियाओ चेनमो के ऊपर ही सो जाती है तो चेनमो उसको उसके रूम में सुला देता है और वापस आके वो जियाओ की ड्रेस सुखाने लगता है। मॉर्निंग में वो जियाओ चेनमो को बाहर सोते हुए देखती है और अपनी ड्रेस को देखती है जो कि सूख चुकी थी। वो जियाओ चेनमो के ऊपर कोट डालकर चली जाती है। तभी डोंगन्यू आता है जो कि वू जियाओ का चाइल्डहुड फ्रेंड है और वू जियाओ का क्रश भी। और डोंगन्यू चेनमो को पहले से ही जानता था। तभी चेनमो को छींक आती है। छींक आने की वजह से वो उठ जाता है और डोंगन्यू को देखता है। डोंगन्यू और चेनमो ने सेम शर्ट पहनी थी। दोनों अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उनको पता चलता है ये शर्ट लिमिटेड नहीं थी। डोंगन्यू अपनी लाई हुई चीजों को रखने लगता है। चेनमो बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? डोंगन्यू बोलता है मैं अपने घर आया हूँ, वूजेन का घर मतलब मेरा घर, पर तुम यहाँ क्यों हो? चेनमो बोलता है मैं वू जियाओ का लैंडलॉर्ड हूँ। डोंगन्यू बोलता है वूजेन ने तो बताया ही नहीं। चेनमो बोलता है मैं उसके साथ रह रहा था इसलिए वू जियाओ तुमसे कनेक्ट में नहीं थी। और डोंगन्यू की लाई हुई डिश को देख बोलता है वूई और वू जियाओ इसे नहीं खाएंगे। डोंगन्यू बोलता है ये उनकी फेवरेट डिश है, वो खाएंगे, और इसके लिए आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। चेनमो बोलता है ठीक है, देखते हैं वो खाते हैं या नहीं। वहीं वूजेन वूई को खिला रही थी। वही बोलता है आप बहुत अच्छी हो, आपके लिए मैं किसी पावरफुल मैन को फाइंड करूंगा। वूजेन बोलती है तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, वैसे क्या तुम किसी को जानते हो? वही चेनमो को बेस्ट बताता है। वूजेन इस बात से एग्री नहीं थी। वही बताता है कैसे चेनमो ने वूजेन को उसके रूम में ले जाकर सुलाया था और उसकी ड्रेस भी सुखाई थी। वहीं चेनमो डोंगन्यू को जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन डोंगन्यू जाने के लिए रेडी नहीं था। डोंगन्यू जब चेयर पे बैठने जा रहा था, चेनमो उसको अपनी चेयर बताकर बैठने से मना करता है और खुद बैठने जाता है। डोंगन्यू भी बैठने लगता है जिसकी वजह से चेनमो चेयर पे और डोंगन्यू उसके ऊपर। तभी वू जियाओ आ जाती है। डोंगन्यू अनकंफर्टेबल होकर उठ जाता है। वू जियाओ बोलती है तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम बिजनेस ट्रिप पे हो। डोंगन्यू बोलता है मैं वापस आते तुमसे मिलने आ गया। और चेनमो के कुछ बोलने पर वो जियाओ बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? डोंगन्यू बोलता है थोड़े बिजनेस कनेक्शंस हैं। चेनमो बोलता है ज्यादा नहीं। डोंगन्यू अपनी डिश खाने को बोलता है तो चेनमो उसे खाने से मना करता है। वो जियाओ बोलती है तुम मुझे बार बार जियाओ क्यों बुलाते हो? चेनमो बोलता है हम फैमिली हैं और ये आउटसाइडर। वूजेन बोलती है किसने कहा ये डिश आउटसाइडर है? चेनमो बोलता है मैं और वही इस डिश को नहीं खाएंगे, पर वही उस डिश को टेस्टी बता देता है। चेनमो एम्बैरेस हो जाता है और वही को अपने साथ होमवर्क कराने ले जाता है। डोंगन्यू बोलता है ज़ारोन ने मुझे बताया कि तुम्हारे लैंडलॉर्ड की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई, और वूजेन को अपने साथ अपने घर मूव होने को बोलता है, जिसके लिए वूजेन मना कर देती है और बोलती है अगर मेरी सिस्टर मुझे यहाँ नहीं देखेगी तो वो वरीड हो जाएगी। डोंगन्यू बोलता है चेनमो तुम्हारा लैंडलॉर्ड है तो क्या वो तुम्हें बुली नहीं करता?
और इस हाउस को बाई करने को बोलता है। तभी चन्मो आ जाता है और बोलता है सॉरी पर ये हाउस सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। वही वूजन से बाहर जाने की परमिशन मांगता है और चला जाता है। डोंगयू और वूजन भी बाहर चले जाते हैं। चन्मो भी उनके पीछे आता है पर वही को बोतल उठाता देख उसे अपने साथ ले जाता है और वूजन के घर आने पर उससे झगड़ा करने लगता है और बोलता है तुम कितनी लालची हो, तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं वही को कल ही अपने साथ ले जा रहा हूँ। वू जियाओ के गुस्सा करने पर चन्मो डर जाता है लेकिन फिर भी बोलता है तुम मुझे मार नहीं सकती। तभी वू की स्कूल से कॉल आती है जो कि वू जियाओ को स्कूल आने को बोलती है। वू जियाओ चन्मो को उसके पीछे आने से मना कर स्कूल जाती है पर चन्मो भी स्कूल आ जाता है। वू जियाओ के पूछने पर कि क्या हुआ है, वही की टीचर ने बताया कि वही और एक और गर्ल को एक साथ बोतल इकट्ठा करने को बोला गया था पर वही को आप अपने साथ ले गयी। 多气了，有我来照顾你，不会再放任你了。你来了，你打不死我，我明天就把武力带回家。 घर आने पर वो जाओ चन्मो पे गुस्सा करती है। चन्मो बोलता है पर रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो लोग वही को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। वो जाओ चन्मो की ही क्लिक की हुई फोटो दिखाती है जो कि उसमें 2 टीचर साफ दिख रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग चन्मो वो जाओ को कैसे मनाएगा यही सोच रहा था और अपने असिस्टेंट से सजेशन बताने को बोलता है। उसका असिस्टेंट चन्मो को सॉरी बोलने को कहता है। चन्मो कहता है मैं नहीं मांगूंगा, कोई और इजी वे बताओ। असिस्टेंट बोलता है मैंने सबसे इजी वे ही बताया है। नेक्स्ट सीन में वू जियाओ टेरी का कॉस्ट्यूम पहने किसी को देखती है, उसे लगता है चन्मो है। फ्लावर देने पर पूछती है तुमने ये सब क्यों किया है, सॉरी बोलने के लिए, ठीक है मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ। तभी चन्मो बाहर आ जाता है जिसे देख वू जियाओ गुस्सा हो जाती है और अंदर चली जाती है। चन्मो अपने असिस्टेंट को मारते हुए बोलता है मैंने बोला था ये वर्क नहीं करेगा। चन्मो का असिस्टेंट बोलता है मेरी जगह अगर आप होते तो ये वर्क करता। तभी वही आता है। चन्मो वही से हेल्प मांगता है वू जियाओ को मनाने के लिए। वही बोलता है मैं आपको बताता हूँ और वू जियाओ के पास जाता है। वू जियाओ वही के गंदे कपड़े देख बोलती है तुम इतने गंदे कैसे हो गए। वही बोलता है मैंने एक फ्लावर लगाया है जो कि कुछ मंथ्स में उग जाएगा और मैं वो फ्लावर आपको दूंगा, जिससे वू जियाओ हैप्पी हो जाती है और वही को नहीं डांटती और उसके लिए राइस बॉल्स बनाने को बोलती है। वही एक चन्मो के लिए भी बनाने को बोलता है जिसके लिए वू जियाओ मना कर देती है। चन्मो ने वू जियाओ से सॉरी बोलने के लिए डेकोरेशन की थी। वू जियाओ के आने पर उसके क्लोज जाके सॉरी बोलता है। वू जियाओ चन्मो को इतना क्लोज देख नर्वस हो जाती है और उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर चली जाती है। जबकि चन्मो ने बहुत प्रिपरेशन कर रखी थी पर वू जियाओ ने उसे बहुत इजीली माफ कैसे कर दिया यही सोच रहा था। वहीं वू जियाओ खुद को काम डाउन कर रही थी तभी उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वू जियाओ उससे मिलने जाने लगती है और चन्मो के कुछ बोलने पर उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। चन्मो बोलता है ये इस टाइम पर कहाँ जा रही है। वहीं वू जियाओ अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ड्रिंक कर लेती है। वैसे मैं आपको बता दूं ये गर्ल शाओरन डोंगयू की सिस्टर है और वू जियाओ की फ्रेंड भी। वू जियाओ के घर आने पर चन्मो बोलता है देखो कितनी लेट हो गई हो तुम, और उसके पास जाता है। वू जियाओ कुछ बोलते बोलते गिरने लगती है तो चन्मो उसे पकड़ लेता है तो वू जियाओ उसे किस कर देती है और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है।